चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा कि तेलंगाना में गुज़िश्ता 7 वर्षों में 1,31,000 नौजवानों को सरकारी महकमा जात में रोजगार हासिल हुआ है। नए जोनल सिस्टम पर अमल आवरी के जरिए मुस्तकबिल खरीफ में मजीद 70 से 80 हजार नौजवानों को रोजगार के मौके पैदा होंगे। तेलंगाना असेंबली में दलित बंधु स्कीम पर तफसीली मुबाहिस का जवाब देते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हुकूमत पर रोजगार की फराहमी में नाकामी का इल्जाम बेबुनियाद है। हुकूमत ने मुकामी नौजवानों को रोजगार की जमानत फराहम करने के लिए नए जोनल सिस्टम को राइज किया, जिसमें 95% जायदादें मुकामी यानी तेलंगाना के उम्मीदवारों के लिए महफूज रखी गई। मुत्तहिद आंध्र प्रदेश में मुसलसिल नाइंसाफी के पस मंजर में हुकूमत ने तेलंगाना के नौजवानों को इंसाफ दिलाने के लिए नया जोनल सिस्टम राइज किया, जिसकी मंजूरी हासिल करने के लिए मरकज से जदोजहद करनी पड़ी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सवाल किया था कि 95% मुकामी नौजवानों को रोजगार जमानत की सूरत में गैर मुकामी उम्मीदवारों का क्या होगा, जिस पर केसीआर ने कहा कि तेलंगाना अवाम 65 बरस तक नाइंसाफी का शिकार रहे और चीफ मिनिस्टर ने कहा कि दशहरे के बाद मुलाजमीन की तंजीमों से मशावरत करते हुए नए जोनल सिस्टम पर अमल आवरी का जायजा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत को रियासत के तमाम तबकात की भलाई की फिक्र है। कोरोना वबा के दौरान हुकूमत ने वकला की इमदाद के लिए 25 करोड़ रुपए चीफ जस्टिस तेलंगाना हाई कोर्ट के हवाले किए थे। मुल्क में पहली मरतबा खांगी टीचर्स को कोरोना वबा के दौरान माहाना 2000 रुपए और 25 किलो चावल सरबराह किए गए। सहाफियों की भलाई के लिए भी हुकूमत ने कदम उठाए हैं। चीफ मिनिस्टर ने बताया कि मुल्क में पहली मरतबा तेलंगाना हुकूमत ने आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के लिए भी पीआरसी पर अमल आवरी का फैसला किया। केसीआर ने यकीन जाहिर किया है न सिर्फ हुजूराबाद बल्कि असेंबली के आइंदा इंतखाबात में टीआरएस कामयाब रहेगी और मजीद एक मियाद के लिए आवाम टीआरएस को मुंतखब करेगी। उन्होंने कहा कि फलाही का अंजाम देने वाले हुकूमत को यकीनी तौर पर आवाम की तायद हासिल है। और चीफ मिनिस्टर ने कहा कि तेलंगाना में दलित बंधु स्कीम के लिए 18 लाख खानदानों की निशानदेही की गई है और स्कीम से इस्तिफादा के लिए सिर्फ दलित होना काफी है। सरकारी मुलाजमीन जिनका ताल्लुक दलित तबके से है उन्हें भी स्कीम के दायरे में शामिल किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हुजूराबाद के 4 मंडलों में जिला कलेक्टर की निगरानी में स्कीम पर अमल आवरी की जाएगी। आइंदा हफ्ते इमदादी रकम इस्तिफादा कुनिंदान के बैंक अकाउंट्स में जमा कर दी जाएगी, जिस पर हुकूमत का कोई हक नहीं रहेगा। केसीआर ने अपोजिशन के इस इल्जाम को मुस्तरद कर दिया है और कहा हुजूराबाद इलेक्शन के लिए दलित बंधु का ऐलान किया गया है और इलेक्शन के बाद रकम वापस हासिल कर ली जाएगी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इस तरह के बेबुनियाद इल्जामात से अपोजिशन को गुरेज करना चाहिए। सिर्फ एक हल्का असेंबली के लिए कोई भी हुकूमत ऐसी बड़ी स्कीम का क्यों ऐलान करेगी। उन्होंने कहा कि 10 लाख रुपए की रकम के मुनासिब इस्तेमाल के लिए अहदेदारों की रहनुमाई हासिल रहेगी। उन्होंने कहा कि रियासत के हर मंडल और हर असेंबली हल्के में मरहला और स्कीम पर अमल किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने बताया कि 10 लाख रुपए की रकम 100% सब्सिडी है और हुकूमत का इस पर कोई कंट्रोल नहीं होगा। चीफ मिनिस्टर ने बताया कि हुकूमत की जानिब से जिन इदारों के क़याम के लिए लाइसेंस जारी किया जाता है उनमें दलित तबकात को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाएंगे, जैसे मेडिकल शॉप्स, वाइन शॉप्स और दीगर कारोबार शामिल हैं। उन्होंने सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर दलित बंधु स्कीम पर अमल आवरी का तयक़ुन दिया और कहा कि वोट भले ही किसी पार्टी को दे लेकिन हुकूमत इस खानदान स्कीम में जरूर शामिल करेगी। और उन्होंने कहा कि ऐसी जमराबंदी के लिए असेंबली की करारदाद मरकज के पास ज़ेर-ए-इल्तिवा है। उन्होंने कहा कि खवातीन पर मुजालिम के वाक़यात के खिलाफ हुकूमत सख्ती से कार्रवाई कर रही। हुकूमत ने आवाम से जो वादे किए थे उनकी तकरीबन तकमील कर दी गई है। बरक़ी, पानी, तालीम और ज़राअत जैसे शोबों में इनक़लाबी तब्दीलियाँ आई है।